ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 18 से 24 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं, करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो ना केवल उनकी गति बल्कि उनका मन का कारक होना, उनका ये कारकत्व कि वो जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देना, इन सभी चीज़ों के कारण चंद्रमा का गोचर बहुत विशेष हो जाता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत हो जाती है। ये समझने के लिए कि आने वाला सप्ताह किस प्रकार से जाएगा, क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है, इन सभी को समझने के लिए इस अंधकारमय जीवन में केवल ज्योतिष ही एक ऐसी विद्या है जो हमें थोड़ा रास्ता दिखा सकती है। भले ही राशिफल सामान्य आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए अवश्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करते हैं वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि अगर आप लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा 18 तारीख को आपके नवम भाव यानी कि मिथुन में आ जाएंगे दिन के 2 बजे और 20 तारीख शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना बहुत अच्छा होता है, बहुत श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वो आपके कर्म भाव के स्वामी है और धर्म स्थान में बैठेंगे, तो इसको कर्म धर्माधिपति योग कहते हैं। जॉब चेंज करनी हो, ट्रांसफर्स लेने हो, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा ये मौका है। और जब भी कर्म और भाग्य का मिलन होता है तो कर्मों में सफलता प्राप्त होती ही है। यहाँ पर गजकेसरी योग भी बन रहा है। यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा की जोड़ी भी है, जो एक प्रकार से महालक्ष्मी योग भी कई जगह उसको अंकित किया गया है। और तीनों ही शुभ ग्रह साथ में, ठीक है, चंद्रमा के पास पक्ष बल नहीं है क्योंकि सूर्य के पास जा रहे हैं, लेकिन वैसे देखा जाए ये 3 शुभ ग्रह नवम भाव में भाग्य का बहुत साथ प्राप्त होने वाला है। शुक्र तो लग्नेश ही है, चंद्रमा दशमेश है, केंद्र के स्वामी, और गुरु की अगर हम बात करें, गुरु 2 उपचय भावों के स्वामी हैं। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो भाग्य का भी साथ लेकर आएगा, लक्ष्मी की प्राप्ति भी करवाएगा, कर्मों में सफलता भी दिलाएगा और जीवन को गति भी दिलवाएगा। सारे ही ग्रह मिलकर जब तीसरे घर को देखेंगे तो पराक्रम भी रहेगा, आगे बढ़ने की चेष्टा, क्षमता और बल भी रहेगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। नवांश कुंडली भी दिखा रही है कि बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे और कार्यों की पूर्णता बहुत आराम से हो जाएगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, बस थोड़ा फोकस रखिएगा। बिजनेस के हिसाब से वाद विवाद हो सकते हैं, कम बोलिएगा। अपने जानने वालों से, पार्टनर्स हो या बाकी लोग हो, वाद विवाद हो सकते हैं। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक ही परेशानी है कि आप दोनों अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे। अपने लिए फ्री टाइम, अपने लिए स्पेस निकालना चाहिए टाइम टू टाइम। वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा भी टाइम, यहाँ पे भी सेम चीज़ कहूँगा, अपने लिए टाइम निकालिए, अपने आप को टाइम दीजिए। स्टूडेंट्स, आप बहुत लोगों को फॉलो कर रहे हैं, इसके चक्कर में क्या हो रहा है ना, अपना खुद का रास्ता नहीं निकाल पा रहे। जीवन में अपना खुद का रास्ता ढूंढने की कोशिश करिए। सेहत के दृष्टिकोण से जोड़ों का दर्द, हार्मोनल प्रॉब्लम्स और इन्फ्लेमेशन, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। पैसा आएगा, इवन प्रमोशन आदि के भी थोड़े से योग यहाँ पे बन जाते हैं। बिजनेस में बस वाद विवाद से बचिएगा। 20 तारीख रात के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे, शाम के 7 बजे आपके 10वें घर में आ जाएंगे, खुद की राशि में आ जाएंगे यानी कि कर्क में, और 23 तारीख सुबह के 1 तक यहीं पर रहेंगे। अगले ही दिन 21 तारीख को शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, और क्योंकि एक लंबा टाइम चंद्रमा के साथ बिताएंगे तो उनको भी हम यहाँ पे ले आते हैं, क्योंकि 23 की सुबह तक चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे तो 21 को शुक्र आ जाएंगे, तो 2 दिन करीबन उनके साथ बिताएंगे। ठीक है, तो 10वें घर में चंद्रमा का आना बहुत अच्छा होता है। अपने ही भाव में है, अपनी ही राशि में है, बहुत शुभ है। यहाँ पे वो भाग्य स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं, पहले भाग्य स्थान में थे, भाग्य स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं, और यहाँ पे लग्नेश के साथ बैठे हैं। बहुत शुभ योग है। करियर में फिर से कहूँगा प्रमोशन के अच्छे योग हैं।
10वें घर का स्वामी लग्नेश के साथ और भाग्येश के साथ, ट्रांसफर विद प्रमोशन या प्रमोशन विद ट्रांसफर। यहाँ पे 10वें से 12वें, लग्न से 12वें बुध 10वें घर में है और उनका मिलन 10वें घर के स्वामी के साथ और शुक्र के साथ है। अब बुध क्योंकि जल्दी चलते हैं, अब अगली बार जब चंद्रमा आएंगे तो यहाँ पे बुध तो नहीं होंगे, तो ये टाइम जॉब चेंज करने का, विदेश में जॉब ढूंढने का बहुत अच्छा है। और क्योंकि लग्नेश के साथ हैं, ये पद प्राप्ति, नाम, उन्नति सबके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ से सारे ग्रह मिलकर चौथे घर को देखेंगे तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम, बहुत शुभ टाइम है, इसका लाभ उठाइएगा। शुक्र अष्टमेश है, बस एक दिक्कत है, थोड़ा फोकस कार्य क्षेत्र में बिगड़ सकता है, स्पेशली जिनकी अपनी कुंडली में चंद्रमा खराब है उनको ये ज़्यादा प्रभाव दिखेगा, अदरवाइज अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली, जॉब चेंज करने की बात हो, कार्य क्षेत्र में अपने आप को प्रूव करने की बात हो, जीवन में प्रोडक्टिव होने की बात हो, सबके लिए अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बस जैसा मैंने अभी एक ही चीज़ कही थी, बाकी सब ठीक है। फोकस, क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट भी दिख रही है और फोकस घटेगा उसके कारण। बिजनेस में लाभ बहुत मिलेगा, पैसा बहुत आएगा, भाग्य का साथ मिलेगा, नया काम मिलेगा। लव लाइफ पे थोड़ा सा ना डिसअपॉइंटमेंट सा टाइम रहेगा, डिसअपॉइंटेड करने वाला टाइम रहेगा, चीज़ें उस हिसाब से जाएंगी नहीं। मैं तो कहूँगा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, चीज़ों को सुधारने का थोड़ा मौका मिल सकता है। स्टूडेंट्स, अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना ही होगा। अभी लग रहा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत खराब हो गया है। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग, चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। प्रमोशन के बहुत सुंदर योग है, बहुत सुंदर, अगर ऐसी बातचीत चल रही है आपके ऑफिस में। 23 तारीख सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में यानी कि सिंह में, और सुबह हफ्ते के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। पुनः कर्माधिपति लाभ स्थान में है तो लाभ प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि चंद्रमा पर अगर हम प्रभाव देखें ना, चंद्रमा का प्रभाव देखें बहुत अच्छा नहीं है। चंद्रमा सूर्य के साथ अमावस्या दोष, चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष और सूर्य केतु के साथ ग्रहण दोष, इतना सब 11वें घर में है। 11वें घर में कभी कभी ऐसे दोष ना कुछ अच्छा लाभ भी दे देते हैं। कैसे? पुनः जॉब चेंज करने का अगर बहुत टाइम से प्रयत्न कर दिया, पूरा ही हफ्ता बहुत अच्छा है, कुछ पैसा फंसा हुआ था वापस आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड वे में लाभ मिल सकते हैं। लेकिन जब भी 11वें घर में इतना कुछ प्रभावित होता है और इसमें चंद्रमा इन्वॉल्व है, सूर्य इन्वॉल्व है, 10वें और 11वें घर के स्वामी, तो यहाँ पे पेमेंट्स थोड़ी अटक भी सकती हैं, और जिनका बहुत ही बुरा समय है उनके लिए जॉब में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कार्य क्षेत्र में, क्योंकि 10वें घर के स्वामी इन्वॉल्व हैं। और सबसे बड़ी बात है, बहुत डिसकंटेंटमेंट सा रहेगा। ये वो टाइम होता है ना जब व्यक्ति को कुछ उसके पास जो होता है वो पसंद ही नहीं आता, उसको लगता है कि दूसरे के पास ज़्यादा है या मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो एक डिसकंटेंटमेंट का भाव बहुत रहेगा। थोड़ा लालच भी बढ़ सकता है, थोड़े कंपैरिजंस भी बढ़ सकते हैं हफ्ते के अंतिम भाग में। तो हफ्ते के शुरुआती 2 भाग तो आपके लिए बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो बहुत शुभता लेकर नहीं आ रहा, इसलिए वहाँ पर काफ़ी नियंत्रित आपको रहना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा ही वहाँ पर देना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा अपने आप को समझने का प्रयास कीजिए, किसी की बातों में ज़्यादा मत आइएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनर से थोड़े झगड़े हो सकते हैं। लव लाइफ, अपने पार्टनर से बात बहुत आराम से कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मजाक पे भी अगर बात की ना, टोन ऊपर नीचे हुई, दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन, ऐसी कोई बहुत बड़ी परेशानी ऐसा सच नहीं दिख रही, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा अपने आप से भी प्यार कीजिए। स्टूडेंट्स, अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है ना, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा अपने लिए टाइम निकालिए, अपने आप को एक ब्रेक दीजिए, क्योंकि एक ब्रेक की आवश्यकता बहुत लग रही है आपको। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, नसों के रोग और हड्डियों के रोग, सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली, ये अच्छी चीज़ है। भले ही थोड़ा सा गोचर अच्छा नहीं है, लेकिन भाग्यस्थान का बली होना यानी कि चीज़ों को सुधारने का अवसर मिल जाएगा। उपाय के स्वरूप में काली चालीसा, दुर्गा चालीसा 2-2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।